जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, वेद। तो चलिए वेद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज गेन करते हैं हम लोग। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेद जो है श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं क्योंकि सुनकर इनकी रचना हुई थी। रचना इनकी जो करी थी महर्षि वेदव्यास ने करी थी, जिनका एक और नाम कृष्णद्वैपायन भी है। पूरा नाम हम लोग कृष्णद्वैपायन वेदव्यास लिखते हैं। 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग वेदत्रयी कहेंगे क्योंकि ऋग्वेदिक काल में इनकी रचना हो जाती है, जबकि अथर्ववेद की रचना होती है उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद का मतलब होता है ऋग धनवेद, यानी कि जो ऋचाएँ होती हैं उनसे संबंधित, ऋचाओं से संबंधित जो वेद है वो ऋग्वेद है। कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएँ हैं या मंत्र हैं। जो इनके अध्येता होते हैं उनको होत्र या होता कहते हैं। होत्र या होता कहते हैं जो इनका पाठन करते हैं। 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद का एक उपवेद है, कौन सा? आयुर्वेद, जिसके जो रचयिता है वो कौन है? प्रजापति है। जो ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, ये उसका समकालीन माना जाता है ऋग्वेद। अस्तु म सदगमय जो हमारा देववाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, जो तमसो म ज्योतिर्गमय होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तमसो म ज्योतिर्गमय किससे लिया गया है। ठीक है, कुल 3 पार्ट हैं। साकल 1028 सूक्त होते हैं इसमें, बालखिल और वाशकल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद के मंडलों के बारे में जो इंपॉर्टेंट मंडल है वो देख लेते हैं। कुल 1 से 10 मंडल हैं इसमें, जिसमें पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये बाद में जोड़ा गया है, जबकि 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीन मंडल होते हैं। इनको वंश मंडल भी कहते हैं और गोत्र मंडल भी कहा जाता है। जो तीसरा मंडल है सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा मंडल, उसमें गायत्री मंत्र। कौन सा? गायत्री मंत्र के बारे में यहाँ पर मंडल लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन है, जिसको विश्वामित्र ने रचा था। 9वें मंडल में सोम को समर्पित है, ये पवमान अंगिरा द्वारा रचित है। जो कि चौथा मंडल कृषि से संबंधित है, जो वामदेव द्वारा रचित है। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यजुर्वेद यज्ञ विद्या से संबंधित है। ये गद्य और पद्य दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद। इसके ब्राह्मण हैं शतपथ और तैतृय। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके 2 पार्ट हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ही एक नाम वासनयी संहिता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वास्तविक यजुर्वेद किसे कहा जाता है, तो वो शुक्ल यजुर्वेद को ही कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं, कर्ण और मध्यान्ह। इसके जो उद्गाता हैं या अध्येता हैं वो क्या कहलाते हैं? अध्वर्यु। कृष्ण यजुर्वेद ये काष्ठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्रेयी में डिवाइडेड है। इसका जो उपवेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया था, तो यहाँ से बनता है कि अंतिम उपाध्याय यजुर्वेद का कौन सा था? तो ईशोपनिषद। हाथियों को पालने का उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है, और यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम राजस्व एवं वाजपेयी यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। चलिए अब सामवेद की बात कर लेते हैं। सामवेद संगीत का जनक है। 7 स्वरों की जानकारी जो सारेगामापाधानी है वो सामवेद से ही मिलती है। इसके ब्राह्मण को पंचविश कहते हैं या तांडव कहते हैं। तो इसके अध्येता हैं, उसे उद्गाता कहा जाता है। इसकी 3 शाखाएं, कितनी? 3 शाखाएं, जिसमें से कौथुम ये सर्वाधिक प्राचीन व प्रचलित शाखा है। इसके अलावा राणायनी और जैमिनी है। इसके 2 भाग हैं, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। जीवन जीने के 2 मार्ग सामवेद में बताए गए हैं। एक प्रेम मार्ग बताया गया है और श्रेय मार्ग बताया गया है। प्रेम मार्ग में क्या होता है? भौतिक भोग और सत्कर्मों पर आधारित होता है, जो कि श्रेय मार्ग आज्ञा पालन और ज्ञान अर्जन पर आधारित होता है। अब बात करते हैं हम लोग अथर्ववेद की। अथर्ववेद जादू, टोना और यज्ञ विधियों, इन सबका वर्णन है इसमें। इसे ही हम लोग ब्रह्मवेद कहते हैं, इसे ही श्रेष्ठ वेद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि श्रेष्ठ वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ब्रह्मवेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके ब्राह्मण गोपद। कुल 20 अध्याय हैं, जिसमें 731 मंत्र और 6000 सूक्त हैं। इसके जो अध्येता हैं उनको ब्रह्म कहा जाता है। अब इसमें वर्णन क्या क्या? उपवेद भी देख लेते हैं। उपवेद इसका शिल्पवेद है, जो रचित है विश्वकर्मा के द्वारा। इसमें मगध और अंग में रोग फैलने की कामना करी गई है अथर्ववेद में। काशी का प्राचीनतम उल्लेख है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, और परीक्षित का वर्णन है, इसे मृत्युलोक का देवता कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट नायक है इंद्र। तो इंद्र के विभिन्न नाम दिए हुए होते हैं जो हमारे ऋग्वेद में वर्णित है, तो देख लेते हैं। शतक्रतु, सोमपाल, पुरंदर, व्रतहन, मधवा और रथेष्ट एवं विजयेंद्र। तो ये इंद्र के फेमस नाम थे उस समय। रथेष्ट का मतलब होता है कुशल रथ योद्धा। पुरंदर का मतलब होता है जो शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाला होता है। व्रतहन मतलब व्रत नामक एक राक्षस था, उसको मारने के कारण इनका नाम व्रतहन पड़ा। मधवा अधिक दानशील होने के कारण। सोमपाल सोम का पालन करने के कारण। शतक्रतु मतलब 100 शत्रुओं को एक साथ मारने वाले, इस वजह से इनका नाम शत्रुघ्न पड़ा। और विजयन मतलब विजयों के जो देवता हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वेद हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सामने वर्णित हुए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।